हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग है AK मूवर्स की बस सर्विस पे। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि इनकी बस सर्विसेज कैसी है। हमारा सडन प्लान बना कोयटा से इस्लामाबाद जाने का। मामा लोगों का प्लान कंफर्म था एक दिन पहले, लेकिन मेरा प्लान बिल्कुल लास्ट के कुछ आवर्स में बना। तो इस कंडीशन पे बना, ज़ैनब ने मुझे बोला कि हम ना जो है बस सर्विस बहुत अच्छी है, मसाजर सीट होगी, स्क्रीन होगी, ये होगा वो होगा। फैमिली के साथ सफ़र करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम सब साथ सफ़र करेंगे। पापा ने भी बोला चले जाओ, हस्बैंड ने भी परमिशन दे दी चले जाओ, कोई मसला नहीं है। तो हम जब मैं इस शर्त में मान की कि चलो चलते हैं। मैंने लास्ट में हम 3 टिकट्स बुक हुई हुई थी। जो चौथी टिकट थी वो मैंने लास्ट में मतलब टर्मिनल पहुंच के हम लोगों ने टिकट ली। तो जो बिज़नेस क्लास की बस की टिकट है ना AK मूवर्स की, वो है 6000 रुपीज़। तो 3 टिकट्स जो हैं वो 6000 रुपीज़ की एक एक टिकट आई। और जो लास्ट टिकट जो मैंने अपनी टिकट ली वो आई 5500 की। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ मुझे ये लगी कि भाई 6500 एक ही बस है, एक ही फैमिली है, एक ही जगह पे जाना है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है 500 रुपीज़ का। इन्होंने वहाँ पे भी तब भी एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये जो 6000 वाली टिकट है उसमें से 500 आपको वापस कर देंगे, आप चलें बस में बैठ जाएँ। खैर एक अच्छी सी बस आई, हम लोग उसमें बैठे तो देखा कि यार वो बिज़नेस क्लास वाली कोई भी सर्विस इन बस में इन्होंने हमें नहीं दी। मतलब वो बिज़नेस क्लास वाली बस को इन्होंने नॉर्मल बस में हमें बिठाया और कहा कि जब हम लोग बैठ गए तो हमें बोला कि वो स्ट्राइक हो गई थी। तो इस वजह से जो है ना, जो लग्जरी जो बिज़नेस क्लास वाली बस है वो फंसी हुई है किसी स्ट्राइक में, वो अभी तक टर्मिनल में पहुंची नहीं है। तो हमने ये वाली बस इसमें शिफ्ट कर दी है। तो इस वजह से हम आपको 500 रुपीज़ वापस भी कर रहे हैं और जो है आपको इसी बस में बताना है। तो खैर बिल्कुल उस टाइम पे हम मना भी नहीं कर सकते थे, वो रात का टाइम था और बस अब बिस्मिल्लाह करके हम लोग उस बस में चल पड़े। मेरी सीट थी बिल्कुल लास्ट में, मामा लोगों की सीट थी फ्रंट में। तो कंडक्टर को बुला के हम लोगों ने सीट तो एडजस्ट कर दी। लेकिन ये था कि लाइटिंग अंदर की जो है कारपेटेड बस थी, बिल्कुल नीचे से रेड कलर के कारपेट से अजीब टूटी फ्रूटी कलर के उन्होंने जो है ना वो सीट कवर से, चलो वो भी खैर है, अंदर से मतलब फुल ब्राइट आप देख लें कि ये बिल्कुल ब्राइट कलर की लाइट्स थी अंदर। रात वाला सेटअप करने की कोशिश तो की हुई थी, लेकिन वो सेटअप नहीं नज़र आया इनके उसमें। फिर खैर मुझे लगा कि 4-5 साल से जो है ना, जब मैं सीट पे उस बस में बैठी हूँ, सीट के अंदर बैठी, तो मैंने बोला 4-5 साल से मैंने सब बस का सफ़र नहीं किया, तो क्या पता ये जो है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर से इसको मैं खोलूँगी तो शायद इसके अंदर से स्क्रीन निकलेगी, या बैग मसाजर जो मसाजर सीट्स है वो मुझे पता नहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या पता कहीं से कुछ पॉसिबिलिटी हो कि भाई मसाजर सीट के कोई, लेकिन कुछ भी नहीं। खैर बाद में पता चला कि इन्होंने बस ही चेंज कर दी, नॉर्मल बस में हमें जो है ना वो सफ़र करवा रहे हैं। खैर बलूचिस्तान में जो है ना, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी मैं देना चाह रही हूँ और एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कोयटा के बलूचिस्तान के लोगों से। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अपने घरों के सामने, बाहर गेट के सामने छोटी छोटी लाइट्स लगा लें। बेशक लाइट नहीं होती, लेकिन छोटी लाइट्स, चार्जिंग लाइट्स ही लगा लें कि थोड़े से तो रोशनी हो जाए। जब आप कोयटा से बाहर निकलते हो ना सफ़र के लिए, तो दूर दूर तक अंधेरा होता है। इतना अंधेरा होता है कि इंसान जो है ना, आंखें उसकी कहती है यार इतना अंधेरा, कहीं दूर दूर कहीं एक छोटी सी लाइट, कहीं एक, तो घर वाले अगर एक एक लाइट लगा लेंगे तो कम से कम थोड़ी बहुत तो रोशनी होगी। इससे ये होगा कि चोरी चकारी करके लोगों को भी थोड़ा खौफ और डर होगा कि यार भाई लाइट्स हैं थोड़ी सी, या एक अच्छा वो सफ़र करने वालों को भी एक अच्छा लगता है कि सही है, या किसी को रास्ता ही नज़र आ जाता है। अच्छा खैर, तो हुआ ही जैसे हम लोग टर्मिनल से निकले हैं ना, तो हमारी हो गई बस ख़राब। एयरपोर्ट रोड पे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे हम 1 घंटा आराम से वहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे खड़े रहे। पेट्रोल पंप पे हम 1 घंटा खड़े हुए, पता चला जी कि इनका प्लग शॉर्ट कर चुका है और जो है इस वजह से इनका AC वगैरह, लाइट्स वगैरह, पूरी बस में अंधेरा था और जो है ना लाइट्स बंद थी और वो लोग ठीक कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब पेट्रोल पंप वालों ने की वर्कशॉप, जो पेट्रोल पंप है उसके साथ एक वर्कशॉप थी, उन्होंने ठीक किया, तो तब उनसे ठीक नहीं हो रहा था, तो
उन्होंने एक फ़ोन आया कंडक्टर को, वो कंपनी वालों की तरफ से फ़ोन था कि हम आपके बंदे भेज रहे हैं, अपने कंपनी वाले आप वहाँ पे वेट करें। लेकिन तब तक उन्होंने जो है ना वो बस ठीक कर चुकी थी। फिर वो बस चली स्लो मोशन में, इतनी उसने स्पीड ही नहीं पकड़ी। खैर फिर जब सफ़र शुरू हुआ, रात का सफ़र बिल्कुल सही रहा, मतलब ड्राइवर ने अच्छा चलाया, स्लो चलाया, स्पीड फास्ट नहीं की, लेकिन बस गुजारा कर गया, अच्छा चला, रात सही गुजर गई, रात सही गुजर गई। फिर बीच में थोड़ी बहुत बारिश हुई, उससे ये हुआ कि एसी का पानी जो है ना वो बारिश की वजह से हुआ या पता नहीं गाड़ी में कुछ मसला हुआ, पता नहीं क्या सीन हुआ, ऊपर छत से जो है ना वो पानी टपकने लग गया। ज़ैनब का सारा लैपटॉप का बैग गीला हो गया। उससे जब कंडक्टर को कंप्लेन की कि भाई पानी ऊपर से टपक रहा है, तो उसने बोला भाई हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, ये तो एसी का पानी है, टपकेगा ही। खैर इसको भी इग्नोर किया। सामने ड्राइवर के जो विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर सामने साइन बना हुआ था नो स्मोकिंग का। पूरे रास्ते तकरीबन उसने स्मोकिंग की है, ड्राइवर ने अच्छी खासी स्मोकिंग की है। और फिर थोड़े आगे गए हैं तो पता लगा कि पुलिस वालों ने बस को चेकिंग के लिए रोका, तो उसमें से ना सामान बाहर निकाला है इन्होंने। तो एक फैमिली थी जिसके एक मदर थी और 3-4 उनके बच्चे थे, तो उनका सामान उनके हाथ लग गया। तो उनके पास बहुत सारे से बॉक्सेस थे, उसमें चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट वगैरह था। तो करप्शन की इंतहा चेक करें कि उस जो पुलिस वाले ने बोला कि भाई अपना सामान यहाँ पे खोलो, ठीक है, अपना सामान खोलो। आंटी ने बोला कि यार बच्चों का सामान है इसमें, मैं यहाँ इधर रास्ते में सड़क पे क्या आपको खोल के दिखाऊं चेकिंग के लिए। उन्होंने बोला नहीं। जब कंडक्टर ने थोड़ी सी बहस की कि औरत है यार छोड़ दो, तो उन्होंने बोला कि हमारा एक बंदा है, इसको तुम लोगों ने इस्लामाबाद पहुँचाना है, इसको अपनी बस में बैठा दो, फिर हम इसका सामान छोड़ेंगे, वरना इसका पूरा सामान रोड पे खुलवाएंगे। इंतहा चेक करें। फिर कंडक्टर ने उस आदमी को अपनी बस में बिठाया और आगे चल के उसको बोला कि हमने कंपनी वालों को जवाब देना है, तुम हमें इस सीट का किराया दो। उसे किसी तरह बहस बोझ करके किराया वसूल किया और फिर इसको इस्लामाबाद पहुंचाया। फिर जब बलूचिस्तान डीजी खान जब हम लोग पहुँचे हैं, तो वहाँ का जो उन्होंने स्टे करने के लिए एक जगह पे, उसका नाम था कोई बलूचिस्तान होटल, वहाँ पे गए हैं। तो वॉशरूम जाना था हमने, वॉशरूम के लिए उन्होंने पहले बोला कि 20-20 रुपये दें, वॉशरूम का टिकट है 20 रुपये। हम जहन में ये बात है कि यार वॉशरूम साफ़ होंगे, है ना, साफ़ होंगे तो भी पैसे मांग रहे हैं तो कम से कम सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग अंदर जब वॉशरूम के उस वॉशरूम की इतनी गलीज़ हालत थी कि दिल कर रहा था कि उसी बंदे को उठा कर न रख के मैं इंसान क्या बोले, यार आप पैसे ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, कम से कम वो फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करो ना, है ना। 20-30 रुपए में आप इतना गंदा वॉशरूम, और यार लोगों को इस्तेमाल करना भी नहीं आता। साफ बात है, आप पब्लिक अपने घर में जिस तरह वॉशरूम इस्तेमाल करते हो यार, उसी तरह जाके पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करो। आज यकीन करें ट्रैवलिंग में 5-6 घंटे हम लोग लेट हुए हैं। उसके बाद मैंने आज ये ब्लॉग लाजमी बनाना था, इस वजह से मैंने लाजमी बनाना था कि इंतहाई हो गई है कि पुलिस वाले से लेके हर गांव का आदमी था, ठीक है, चारपाई पे लेटा हुआ है, मज़े से कह रहे 20 रुपये। मेरी बहन वॉशरूम भी नहीं गई है, बाहर देख कर ही वापस आ गई, उससे 20 रुपये लेके नहीं, ये वॉशरूम गई है। 20 पैसे मैटर नहीं करते, आप फैसिलिटीज़ मैटर करती हैं, इंसानियत मैटर करती है। ना इंसान है ना इंसानियत है, यहाँ पे ना इंसानियत मर चुकी है और कुछ भी नहीं है। साफ बात है, और इंसानियत से क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। खैर वहाँ से हम लोग निकले हैं और फिर बैठे हैं, तो उसके बाद गर्मी वाला पीरियड थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, लेकिन उन्होंने एसी वगैरह सही था, एसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाकी ओवरऑल 4-5 घंटे हमारी बस लेट हुई है।
और कंपनी वाले को से फ़ोन आ रहे थे ड्राइवर को, ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो कंपनी वाले पैसेंजर्स को फ़ोन कर रहे थे जिनके पास उनका नंबर था कि आप इस सीट में, आप ड्राइवर को बोल रहे हैं कि हमसे कांटेक्ट करें। जब ड्राइवर को हम वो कह रहे थे कि आप अपनी कंपनी वालों से बात करें, तो वो कहते कि हमारा मोबाइल चार्जिंग पर है, तो ये है तो वो है। मतलब हम लोग शदीद किस्म के ख्वार हुए, 4-5 घंटे हमारा सफ़र लंबा गुजरे ना, वो सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 1:30 बजे, 9-10 बजे का टाइम है, मैक्सिमम बहुत ही लेट हो जाए ना तो सुबह 10 बजे इस्लामाबाद पहुंच जाती है, तो वो पहुंची है 1:30 बजे इस्लामाबाद पहुंची है। फिर हम लोग घर आए, तो घर आए हैं, घर आते आते भी 20-25 मिनट लग गए। मामू के घर हमारा स्टे था, फिर वहाँ पे खाना वगैरह खा के उसके बाद वहाँ से निकले हैं बहरिया के लिए, तो 1-1.5 घंटा बहरिया के लिए लग गया। तो पूरा दिन मेरा जो है ना वो ट्रैवलिंग में गुजरा है। इस टाइम पे शदीद किस्म की हालत हुई हुई है, लेकिन ये ब्लॉग बनाना आज लाजमी था कि यार 2 मेन जो मैं कह दूँ ना जो मैसेजेस आज मैं आपको देना चाह रही हूँ कि यार दूसरों का थोड़ा ख्याल करना सीख लो। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो उसको वो फैसिलिटीज़ दे दो। अपने घर के सामने एक छोटी सी लाइट लगा लो कि कोई भूला भटका को रास्ता ही नज़र आ जाएगा, आपकी आखिरत आसान हो जाएगी, है ना। दूसरी बात ये कि यार आप जो है वॉशरूम तमीज़ से इस्तेमाल कर लो। हर इंसान को चाहिए कि वो पब्लिक वॉशरूम जो है ना वो इस तरह इस्तेमाल करे कि जब दूसरा बंदा अंदर आए ना तो उसको बुरा ना लगे। आप यकीन करें, पहले मुझे वॉशरूम इमरजेंसी में वॉशरूम जाना था, और वो इस तरह का घटिया वॉशरूम था कि मुझे पहले पब्लिक वॉशरूम मैंने पहले वॉश किया, इस काबिल बनाया, उसके बाद मैं वो वॉशरूम यूज़ किया। तो सोचे कितनी गलाज़त, कितनी मतलब एक इंसान को बुरा लगा होगा, कितना गुनाह मिलता होगा उस इंसान को जो इस तरह की हरकतें करता है। तो यार वो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा भी था और बहुत ही बुरा भी था। पहले एक इन सर्विस वालों ने जो है ना, और एक और बात, फजर की नमाज़ के लिए लोग रुके वहाँ पे, कोई जगह थी वहाँ पे बोलना कि नमाज़ पढ़ लें। इस जगह पे इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि बंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। एक मस्जिद थी वहाँ पे, ना कोई पानी की फैसिलिटी, रात को बंदा सोया हुआ कहाँ नमाज़ पढ़ेगा वहाँ पे, ना वहाँ पे मतलब मुझे तो नहीं लग रहा होगा कि वहाँ पे पानी भी होएगा। तो फिर वो किसी अंकल ने बोला कि यार पानी मतलब आप किसी और जगह में बिठाएं ताकि कम से कम नमाज़ पढ़ लें। तो वो 15-20 मिनट के बाद वो कहीं होटल तो खैर नहीं, छोटी सी होटल वालों ने मस्जिद सी बनाई हुई थी, वहाँ पे स्टे मतलब उन्होंने नमाज़ पढ़ी, फिर वहाँ से हम लोग आगे निकले। ये थोड़ी बहुत आप क्लिप्स देख लें ताकि आपका मूड थोड़ा बहाल हो जाए। साथ साथ एक क्लिप्स देख रहे हैं, थोड़ा सफ़र माहौल अच्छा, ये बलूचिस्तान का रास्ता सारा बहुत अच्छा। ओवरऑल तो जो है ना एक्सपीरियंस एक हम लोगों ने 3-4 मरतबा एक मूवर से ट्रैवल किया है, लेकिन इस तरह का जो ना उन्होंने 2 टाइम किया। लास्ट टाइम पापा गए थे तब भी इन्होंने इस तरह कुछ किया था, लेकिन इतना ख़ास नहीं हुआ, बॉदर नहीं किया उस टाइम पे किसी ने ना इतना। लेकिन इस बार यार इंतहा हो गई, एसी में से पानी लीक कर रहे हैं, और टिकट्स में प्रॉब्लम किया, बिज़नेस क्लास को कन्वर्ट कर दिया लोकल बस में। ना लोकल बस में जो फैसिलिटीज़ थी उसमें कुछ भी नहीं था। मतलब अपने लोकल इतना पैसे ले रहे हो, आप लोकल बस वाला सफ़र कर लो ना, फिर 5,500 रुपये ले रहे हो तो उसके मतलब कम से कम कुछ तो फैसिलिटीज़ दो। ऊपर से कंडक्टर का वो इस तरह कि भाई सामने सामने नो स्मोकिंग का वो टैग लगा, वो क्या लेबल लगा हुआ है, साइन बना हुआ है, और आप खुद लोगों को कह रहे हो कि स्मोकिंग नहीं करो और आप बैठ के खुद स्मोकिंग कर रहे हो। इंतहा है ना। चलें यार, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह दूसरे ब्लॉग में मैं आपके पास आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।